कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने कल रात कलेक्टर मनीष सिंह से रेसिडेंसी पर मुलाकात की और बताया कि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर आपाधापी का माहौल है, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उनकी बातचीत हुई है। अगले 2-3 दिन में ऐसी उम्मीद है कि इंजेक्शन इंदौर में आने लगेंगे और उसका वितरण पूरी मॉनिटरिंग के साथ होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की अगर किसी को आवश्यकता हो तो उन्हें अनुमति लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो। जहां तक ऑक्सीजन की कमी का सवाल है तो गुजरात और भिलाई दोनों जगहों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहर में 3-4 दिनों में देखा गया है कि दवा बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। दवा बाजार होलसेल मार्केट है, वहाँ पर शहर के रिटेल व्यापारी आकर माल खरीदते हैं। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें शहर को एरिया वाइज विभाजित कर दिया जाए और उनके दिन निर्धारित किए जाएं, जिसके बाद ही दवा बाजार में प्रवेश किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रातःकालीन सुबह 6 से 10 बजे तक शहर खुला रहे, जिससे फल, सब्जी, दूध और अन्य आवश्यक सामग्री जनता ले सके और बाकी शहर को लॉकडाउन की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोघे ने कहा कि निगम के द्वारा शहर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, साथ ही फॉग मशीन के द्वारा मच्छरों को मारने की दिशा में भी कार्य हो। सारे विषयों पर कलेक्टर मनीष सिंह सहमत नजर आए। उन्होंने तुरंत ही बीमा अस्पतालों में ओपीडी की शुरुआत की, दवा बाजार में श्रृंखला के अनुसार खरीदी, रेमडेसिविर को लेकर अस्पताल स्तर पर वितरण व्यवस्था, होम आइसोलेशन के मरीज डॉक्टर के द्वारा जांच और इलाज कर सकने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश वार्ताकार जेपी मूलचंदानी, पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा, नंदू परमार उपस्थित थे। क्या ये जो 2 दिवसीय लॉकडाउन है 7 घंटे का, ये आगे बढ़ाया जाएगा? आज सीएम ने यहाँ का जो भी कोरोना की स्थिति है उसके बारे में चर्चा की और इंदौर में जिस प्रकार का कोरोना का संकट है इसकी एक बार लिंक टूटना चाहिए और इसलिए जो सोमवार तक लॉकडाउन था उसमें आगे के लिए हम लोगों ने सबकी सहमति से ये उनसे आग्रह किया है कि 7 बजे से 10 बजे तक सब्जी, दूध, किराना और दोपहर को कंट्रोल की दुकानें ये खुली रहें, दवाएं भी दिन भर खुली रहें और आगे कुछ समय के लिए हमको और स्वीकृति दी जाना चाहिए कि इस लॉकडाउन को हम 4-5 दिन तक आगे और बढ़ा सकें, क्योंकि इसको चेन को एक बार ब्रेक करेंगे तो जो गति बढ़ रही है उसको रोका जा सकेगा। दूसरी बात जो ऑक्सीजन वाली बात आती है, उस ऑक्सीजन के बारे में भी उन्होंने कहा कि कोई सप्लाई की कमी नहीं रहेगी और अन्य स्थानों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज भी ऑक्सीजन, कल भी ये हमारी जो डिमांड थी लगभग उतना प्राप्त हुआ था और ये आगे भी प्राप्त होता रहेगा। जहाँ तक ओपीडी वाला सवाल है तो जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं उसके अतिरिक्त जो बीमा हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी ओपीडी का काम प्रारंभ हो, ताकि जहाँ कोविड का इलाज हो रहा है वहाँ ओपीडी की भीड़ न लगे। वो भी 4-5 स्थानों के ऊपर 1-2 दिन में ही प्रारंभ हो जाएगा और इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो निर्णय लेंगे मध्य प्रदेश सरकार उसमें साथ में है और जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को पूरा करने में, उन दिक्कतों को दूर करने में हमारा हर प्रकार का सहयोग है। कब तक रहेगा लॉकडाउन? ये कितने दिनों का बढ़ा रहे हैं? शुक्रवार तक का विचार किया है और इसमें आवश्यक सब चीज़ें रहेंगी तो इसलिए लोगों को कोई बहुत परेशानी नहीं। उद्योग चालू रहेंगे, दूध चालू रहेगा, किराना चालू रहेगा, कंट्रोल चालू रहेगा, ये सारी जो आवश्यक दवाएं चालू